आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर यूनिटी पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी के आयोजन को लेकर दौड़ के आयोजकों और जिला अधिकारियों से बातचीत। देश भर में कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली सरदार पटेल की जयंती पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। आइए करते हैं चर्चा कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा से सरदार पटेल के देश के लिए दिए योगदान पर। भारत के लौह पुरुष देश की एकता विजनहार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार एट 150 का मार्च केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का राष्ट्रव्यापी अभियान है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाल ही की मन की बात में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उन पर विस्तार से बात की थी। सरदार पटेल का जीवन संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया और स्वतंत्र भारत की 562 रियासतों को एकीकरण कर अखंड भारत, उनकी यही भावना आज सरदार एट 150 एकता मंच के रूप में पुनर्जीवित हो रही है। सरदार एट 150 एकता मार्च एक स्वतंत्रता आंदोलन का भावार्थ ये आयोजन केवल सम्मान देना नहीं है बल्कि ये युवाओं एवं नागरिक समाज को ये समझाने का आह्वान है कि राष्ट्र निर्माण पर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए ये विशाल अभियान युवाओं की नेतृत्व क्षमता और नवाचार को राष्ट्रीय धारा से जोड़ना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की भावना को जगाना, समाज के सभी वर्गों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर विकास, एकता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि इस बार सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 3 चरणों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया जा रहा है। राष्ट्र अभियान 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 6 अक्टूबर से डिजिटल फेज के रूप में शुरू किया गया है। 6 अक्टूबर के दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। देश के युवा माय भारत पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रील प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, रचनात्मक पोस्टर और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं तक सरदार पटेल के विचारों को नए तकनीकी और संवाददायक माध्यम से पहुंचाना है। दूसरा चरण जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रहेगा, जिला स्तर पर एकता मार्च और पदयात्राओं के रूप में मनाया जा रहा है। हर जिले में प्रशासन, शिक्षक संस्थान, सामाजिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, स्वयं सेवी संस्थान, व्यापारिक संघ, महिला मंडल और स्थानीय निकाय मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान, निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक एवं संगोष्ठियां और सामूहिक राष्ट्रीय एकता शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम चरण जो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक है, राष्ट्रीय स्तर की भव्य पद यात्रा के रूप में आयोजित होगा। इसमें देश भर से चुने गए 150 युवा नेता 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और संविधान दिवस से लेकर संविधान निर्माता सरदार पटेल के आदर्शों तक एकता का संदेश फैलाएंगे। अभियान को व्यापक जन भागीदारी से मनाने की तैयारियों पर उन्होंने कहा, हमारे जिले में भी इस अभियान को व्यापक जन भागीदारी के रूप में मनाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, समाज सेवी संस्थाएं, युवा संगठनों, विद्यालयों और कॉलेज के सहयोग से ये आयोजन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रत्येक ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में विशेष एकता मार्च, सांस्कृतिक संध्या, स्वास्थ्य अभियान, खेल गतिविधियां और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही महिला समूह, किसान संगठन, व्यापारी संघ और स्थानीय पंचायतों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ा गया है ताकि सरदार पटेल का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सरदार पटेल जो कि प्रेरणा स्रोत हैं, सरदार पटेल ने हमारे को कहा है, राष्ट्र की एकता किसी दस्तावेज से नहीं बल्कि नागरिकों के मन से बनती है। और आज जब देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, तब सरदार पटेल की ये सोच पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है।
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों ने देश को नई दिशा दी है। सरदार एट 150 मार्च इन्हीं अभियानों भावना को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। एक भारत, अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, यही हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कैथल में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने बताया कि पार्टी द्वारा रन फॉर यूनिटी को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा, रन फॉर यूनिटी एक दौड़ है जो राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। इस दौड़ में स्कूली छात्र, युवा, पुलिस जवान, खेल विभाग से जुड़े हुए लोग और भाजपा के कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भारी उत्साह के साथ भाग लेंगे और एकता की शपथ भी लेंगे। जिस प्रकार आजादी के बाद भारत में विभिन्न छोटी बड़ी 565 रियासतों का भारत में विलय करने का भारत में एक और अखंडता का मिसाल कायम की, उसी संदर्भ में इस दौड़ में भाग लेंगे। भाग लेने वाले लोग राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे जो देश के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौड़ में कैथल जिले के लगभग 4000 लोग के दौड़ने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह दौड़ सर छोटूराम खेल स्टेडियम से आरंभ होकर के अम्बाला रोड से नवग्रह चौक होते हुए करनाल रोड से सचिवालय होते हुए वापस सर छोटूराम खेल स्टेडियम से संपन्न होगी। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सोहन पाल सिंह से भी हमने एकता दौड़ की तैयारियों की जानकारी ली। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि इस बार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है और पूरा देश इसमें पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहा है। हमने भी फरीदाबाद महानगर से अपने 5 ऐसे युवा साथी जो सरदार पटेल जी के जन्म स्थान करमसद से केवड़िया तक 150 किलोमीटर की जो पदयात्रा होगी 26 नवंबर से और 6 दिसंबर के बीच, उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे 5 युवा साथी जाएंगे। साथ ही हमने 31 अक्टूबर से और 25 नवंबर तक के बीच में एक 9 किलोमीटर की ऐसी पैदल यात्रा, एकता यात्रा, वो अपने फरीदाबाद महानगर जिले की सभी तीनों विधानसभाओं को जोड़ते हुए हम ऐसी एक पैदल यात्रा निकालेंगे। सबसे मेरा आग्रह है अपने शहरवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा उस एकता यात्रा का हिस्सा बने और हम सबको इस बारे में जानकारी है कि सरदार पटेल का देश के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमारे पास अवसर है कि ऐसे भारत माता के महान सपूत उनकी 150वीं जयंती पर हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी जो प्रत्येक जिले में होने वाली है। पंचकुला में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने रन फॉर यूनिटी की तैयारियों को लेकर बताया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में पंचकुला में भी जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह इस दौड़ को परेड ग्राउंड सेक्टर 5 से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के अलावा खिलाड़ी, महिलाएं, आम नागरिक उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सरदार पटेल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में राष्ट्रीय एकता और समर्पण की भावना को और मजबूत किया जाए। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम सभी यह संदेश देना चाहते हैं कि जब देश एकजुट होता है तो हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि स्कूलों में राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर पुलिस द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने राज्य के SHOs को कहा है कि अपने क्षेत्र में वो जन जागरूकता फैलाने के लिए और जिससे कि सुरक्षा तंत्र मजबूत हो राष्ट्र का, कम से कम 2 कार्यक्रम करें। तो कार्यक्रम का फॉर्मेट इस तरह से हो कि आज जैसे कि रोल कॉल करके सबको समझाया जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस है क्या और हमें उसमें करना क्या है। दूसरे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करें, मास्टर से बात करें और जिनके यहाँ भी PT क्लास होता है। कैथल के जिला नगर आयुक्त कपिल कुमार जो रन फॉर यूनिटी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ने बताया कि एकता दौड़ को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जैसा कि आपको विदित है 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इस संदर्भ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। जिला प्रशासन कैथल के द्वारा इसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। इस रन फॉर यूनिटी में फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लगभग 4000 लोगों के पार्टिसिपेशन की उम्मीद जिला प्रशासन को है। सब व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण है।
रन फॉर यूनिटी का आयोजन सर छोटूराम स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो हमारा है कैथल में, वहां से प्रारंभ होगा और लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास का दायरा रन करने के उपरांत लोग वहीं पर उसका समापन जो है वो किया जाएगा। ये अनुरोध सभी से करता हूँ कि इस आयोजन में सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और जो राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा है उसको सेलिब्रेट करने में सब लोग योगदान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया, रन फॉर यूनिटी हम मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे 20 से 25 हजार के करीब युवा और समाज के दूसरे वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।